देखते हैं बच्चों, सबसे पहला आज का वर्ड हमारा है कि क्या लिखा, वट एवर। क्या लिखा हुआ है, वट एवर का मतलब होगा जो कुछ भी, सॉरी वट एवर का मतलब क्या होगा, जो कुछ भी, यानी जो कुछ भी हुआ होने दो, ठीक है ना। तो अब इस्तेमाल करेंगे वट एवर। अब इसका इस्तेमाल क्या करोगे कि स्टार्टिंग में, यानी इसका बोलना शुरू कर दो आप, ठीक है। इसको आप हिंदी जो भाषा आप बोलते हो ना, हिंदी भाषा में इन वर्ड का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि आप स्पोकन करोगे तभी इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी से आप बोलना शुरू कर दो इसको, ठीक है ना। तो इसको आदत डालो इन वर्ड्स को बोलने की, ठीक है ना। जब आप बात करते हो, नॉर्मली किसी से बात करते हो ना, तो तभी इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। इसका इन वर्ड का इस्तेमाल कब करोगे, जब इसका बार बार यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जबान पर आ जाएगा, आप इसका बोलना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर वट एवर का मतलब होगा, क्या कह सकते हैं, वट एवर का मतलब है जो कुछ भी हो, ठीक है ना। वट एवर, आई डोंट केयर, होने दो, जो हुआ होने दो, आई डोंट केयर, ठीक है ना, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वट एवर का मतलब होगा जो कुछ भी, आप कह सकते हैं हिंदी लिख। नेक्स्ट वर्ड हमारा कि वैन एवर। क्या लिखा बच्चों, वैन एवर का मतलब होगा, वैन का मतलब वैन एवर, ये पूरा एक वर्ड है वैन एवर। इसका मतलब होगा जब कभी भी, वैन एवर का मतलब होगा जब कभी भी। अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो वैन एवर, जब कभी भी जाना हो तो मुझे बुला लेना। तो इस्तेमाल आप करेंगे वैन एवर। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, वैन एवर का इस्तेमाल आप करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि हु एवर। क्या मतलब है, हु एवर। हु एवर का मतलब जो भी हो, यानी जो कोई भी, ठीक है। हु एवर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी किसी शख्स के, किसी पर्सन के लिए करते हैं, किसी इंसान के लिए करते हैं, हु एवर। नेक्स्ट वर्ड हमारा whomsoever, जिस किसी भी, whomsoever, जिस किसी भी कह सकते हैं या जो कोई भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा कि whatsoever। क्या लिखा हुआ, whatsoever। whatsoever का इस्तेमाल का मतलब होगा जो कुछ भी हो, whatsoever, जो कुछ भी हो ले आओ, ठीक है ना। तो इस्तेमाल आप करेंगे whatsoever, जो कुछ भी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा कि whenever। क्या लिखा, whenever का मतलब होगा जब कभी भी। whenever का मतलब क्या होगा बच्चों, जब कभी भी, अभी भी ऊपर आ चुका whenever, दो बार रिपीट हो गया वर्ड। whenever का मतलब होगा जब कभी भी, whenever मतलब जब कभी। नेक्स्ट वर्ड हमारा कि wherever। क्या लिखा हुआ है, wherever का मतलब होता है जहां कहीं भी। आपको ये वर्ड देखना है कि where का मतलब क्या होता है, when का मतलब what मतलब क्या है, whom, who, when, what। तो इन वर्ड से भी आप पहचान सकते हो कि एक्चुअली इसका हिंदी क्या हो सकता है। इसको समझना है, इसको यूज करना है, आपको डेली यूज लाइफ के अंदर में इसका इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बच्चों nowhere। क्या लिखा हुआ, nowhere का मतलब है कहीं भी नहीं। nowhere का मतलब होगा कहीं भी नहीं। आई डिड नॉट फाइंड अ बुक nowhere, कि मुझे कहीं भी कोई बुक नहीं मिला, ठीक है। आई डिड नॉट फाइंड एनी बुक nowhere, कि मुझे कहीं भी कोई बुक नहीं मिला है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि इन दिस वे। इन दिस वे का मतलब होगा इस प्रकार से। क्या लिखा बच्चों, इस प्रकार से, इन दिस वे, इस प्रकार से। यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश, कि इस प्रकार से तुम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। इन दिस वे यू कैन स्पीक इंग्लिश बेटर, इस प्रकार से तुम अच्छी इंग्लिश बोल सकती हो ना, ठीक है। तो इन दिस वे इट मीन्स इस प्रकार से। तो याद रहेगा बच्चों, इन दिस वे का मतलब होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से तुम पढ़ाई करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इन दिस वे यू, इफ यू स्टडी सो यू वुड सक्सेस, कि इस प्रकार से तुम पढ़ाई करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो, काफी सारे सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही यूजफुल भी है, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा भी करते हैं। तो क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा, एट द फर्स्ट साइट। क्या लिखा बच्चों, एट द फर्स्ट साइट। एट द फर्स्ट साइट का मतलब क्या होगा, पहली नजर में। पहली नजर में मैंने तुम्हें पहचान लिया था। एट द फर्स्ट साइट आई रिकग्नाइज्ड यू। एट द फर्स्ट साइट आई रिकग्नाइज्ड यू, कि पहली नजर मैंने तुम्हें पहचान लिया था, ठीक है। एट द फर्स्ट साइट का मतलब होगा पहली नजर। पहली नजर में मैंने उसे देख लिया था, पहली नजर मैंने ऐसा कर लिया था, वैसा कर लिया। तो इसके लिए इंग्लिश आप इस्तेमाल करेंगे एट द फर्स्ट साइट। क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, एट द फर्स्ट साइट का मतलब होगा पहली नजर में। पहली नजर में, एट द फर्स्ट साइट, याद रहेगा ना। एट द फर्स्ट साइट का मतलब क्या होगा, पहली नजर में। नेक्स्ट वर्ड हमारा एज, बहुत ही दो लेटर का वर्ड है, लेकिन देखिए इसका हिंदी देखिए और इसका यूज देखिए कितना ज्यादा होता है। एज मतलब होता है जिस प्रकार से या जैसे कि। एज का मतलब क्या होगा, जिस प्रकार से या जैसे कि। एज यू आर माई ब्रदर, है ना, जैसा कि वो तुम मेरे भाई हो। एज शी इज माई यंगर सिस्टर, जैसा कि वो मेरी छोटी बहन है, ठीक है। तो एज का मतलब होगा जिस प्रकार से या जैसा कि, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो बहुत ही यूजफुल है बच्चों, इस्तेमाल करना एज। एज मतलब जैसा कि, सोचना नहीं है, जिस तरह से, जिस प्रकार से, हाँ, जैसा कि। तो इसके लिए एक ही मतलब वर्ड इस्तेमाल हम लोग करेंगे, एज का इस्तेमाल करेंगे। रिमेंबर, गॉट इट दिस वर्ड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा वेयर एट। क्या लिखा हुआ, वेयर एट का मतलब होगा इस बात पर। वेयर एट, इस बात पर।
वेयर एट का मतलब क्या होगा, इस बात पर, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखना है, वेयर एट का मतलब होगा इस बात पर। ये आपके स्पोकन को बहुत इंप्रूव करेगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके उस एग्जाम के लिए भी ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप पढ़ लेते हो तो कभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करिए, ठीक है ना। लाइक बिल्कुल नहीं करते आप लोग, बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते हो ना मुझे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ठीक है। अगर आप मोटिवेट करोगे तो मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ डालूंगा, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, आपको इस तरह की वीडियोज़ चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, तो वेयर एट का मतलब होगा इस बात पर, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम के लिए हमारा एज हो गया था, एज का मतलब इस प्रकार से, जैसा कि, तो वेयर एट का मतलब होगा इस बात पर, ठीक है। इस बात पर तुम मुझे बुला सकते थे, वेयर एट यू कुड कॉल मी, वेयर एट यू कुड कॉल मी, इस बात पर तुम मुझे बुला सकते थे। नेक्स्ट वर्ड होगा बच्चों, इन द फर्स्ट साइट, बहुत ही यूजफुल वर्ड है बच्चों। इन द फर्स्ट साइट, इन द फर्स्ट साइट, बोलो इसको पहले, इन द फर्स्ट साइट, इन द फर्स्ट साइट, निगाहों में, इसका मतलब होता है, इन द फर्स्ट साइट का मतलब होगा निगाहों में या निगाह में, ठीक है। इन द फर्स्ट साइट, एक वर्ड आया था बच्चों, एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में, एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में, इन द फर्स्ट साइट, निगाहों में, पहली निगाह में, या सिंपल आप कह सकते हैं निगाह में या निगाहों में, इन द फर्स्ट साइट, याद रहेगा ना बच्चों, इन द फर्स्ट साइट, निगाह में, ठीक है ना। उसका नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा इवन नाउ। इवन नाउ का मतलब अब भी, इवन नाउ का मतलब होता है अब भी। मेरा ये फेवरेट वर्ड है, मैं बहुत यूज करता हूँ इवन नाउ। इवन नाउ आई स्टडी, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इवन नाउ आई स्टडी, अभी मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। इवन नाउ यू आर हियर, अभी तुम यहीं हो, इवन नाउ यू आर हियर, अभी तुम यहीं हो। तो इवन नाउ का मतलब होगा अभी। तो इस वर्ड का इस्तेमाल आप करिए, बहुत ज़्यादा करना है ना, और भी ज़्यादा करना है। इवन नाउ मतलब अभी, इसको थोड़ा सा रट लो, दिमाग में फिट कर लो, ताकि यूज़ करने में आसानी होगी आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा समहाउ। क्या लिखा हुआ है, समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी प्रकार से, समहाउ का मतलब होता है किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार, समहाउ, किसी भी प्रकार से तुम यहाँ पहुँचो। समहाउ यू शुड रीच हियर, somehow you should reach here, किसी भी प्रकार से तुम्हें यहाँ पहुँचना चाहिए, यानी तुम पहुँचो यहाँ पर। तो somehow का इस्तेमाल आप करते हैं किसी प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा, नेक्स्ट वर्ड है somewhat। क्या लिखा हुआ है, somewhat का मतलब होता है कुछ। देखिए यहाँ पर है कुछ या कुछ भी तो, कुछ या कुछ भी तो, कुछ या कुछ भी तो, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ या कुछ भी तो, ठीक है। इस तरह का वर्ड इस्तेमाल करते हो ना। अब जब बारी आए कि आपको बोलना है कि भाई कुछ या कुछ भी तो, कैसे, इनके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, तो कंफ्यूजन आएगी, मतलब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, किसी बुक में ऐसा मिला ही नहीं, देखा हुआ। तो चलो ठीक है, कोई बात, इंग्लिश पॉसिबल आपको अवेलेबल कराएगा, इस तरह के सारे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, और आपकी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा इंप्रूव करने वाला है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश पॉसिबल से जरूर बने रहना है, आपको मेरा साथ देना है। चलो बच्चों, नेक्स्ट वर्ड हमारा हो गया कि सम वर्ड का मतलब कुछ या कुछ भी तो, ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट एल्स। क्या लिखा हुआ है, व्हाट एल्स। इसको बहुत सारे बच्चे जो गलत प्रोनाउंस करते हैं, वो कहते हैं वाट, दैट इज नॉट अ वाट, दैट दिस इज व्हाट एल्स मतलब होगा और क्या, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स और क्या, व्हाट एल्स याद रखना बच्चों, व्हाट एल्स और क्या, और क्या चाहिए, What else do you want? What else do you want? और क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो what else का मतलब होगा और क्या। अगर किसी को और कुछ चाहिए होगा तो आप कह सकते हो what else, या एक वर्ड और है something else। क्या बोल सकते हो बच्चों, something else। चलिए, तो समथिंग एल्स का मतलब होगा और क्या, समथिंग और कुछ चाहिए, मतलब और कुछ, समथिंग एल्स, या बोल सकते हो व्हाट एल्स और क्या, ठीक है। ऐसा मतलब आपको बोलना है। चलो नेक्स्ट वर्ड हमारा कि हु एल्स। क्या है बच्चों, हु एल्स का मतलब होगा दूसरा कौन, हु एल्स दूसरा कौन, दूसरा कौन जा रहा है हमारे साथ, दूसरा कौन जा रहा है हमारे साथ। हु एल्स इज गोइंग विद अस, हु एल्स इज गोइंग विद अस, कि दूसरा कौन जा रहा है हमारे साथ। तो हु एल्स का मतलब होगा दूसरा कौन पढ़ रहा है, दूसरा कौन बोल रहा है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि वेयर बाय। क्या बच्चों, वेयर बाय का मतलब होता है जैसे भी। वेयर बाय का मतलब क्या होगा, जैसे भी हो तुम अच्छे हो, ठीक है ना। वेयर बाय यू आर गुड, जैसे भी हो तुम अच्छे हो, वेयर बाय यू आर गुड, ठीक है। बहुत सिंपल वर्ड्स है, इसका इस्तेमाल हमने आपको करके भी बताया है, यूज भी किया बहुत सारे सेंटेंसेस में। और दूसरी बात जो मैंने आपको सही तरीके से प्रोनाउंस करना भी बताया है, और इसका इस्तेमाल आपको करना है, रटना है। तो बच्चों याद करके आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।